क्या बंगाल बनेगा पाकिस्तान? जी हां, आज हम बात करेंगे एक बेहद ही संवेदनशील और विवादास्पद बयान पर। हुमायूं कबीर, जो पहले टीएमसी की विधायक रहा, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जोरदार हलचल मचा चुका है। हाल ही में अपने राजनीतिक दल जनता उन्नयन पार्टी जीयूपी की स्थापना की है और दावा यह किया है कि भविष्य में बंगाल में मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व होगा और यहां की राजनीति पूरी तरीके से मुस्लिम समुदाय के नियंत्रण में आ जाएगी। हुमायूं कबीर की यह टिप्पणी खासकर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराने की योजना के बाद आई, जो एक विवादास्पद पहलू बन गई है। कबीर का कहना है कि ये कदम केवल धार्मिक पुनर्निर्माण का नहीं, बल्कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने का भी है। हुमायूं कबीर ने यह कहा कि मुसलमानों को सत्ता में आने के बाद पूरी तरीके से अपना अधिकार स्थापित करने का मौका मिलेगा। यह बयान बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर उस राज्य की धार्मिक और सामाजिक संरचना पर सवाल खड़े करता है, जो ऐतिहासिक रूप से एक मिश्रित संस्कृति का प्रतीक रहा है। कबीर का यह बयान उस समय आया जब बंगाल में एक और टीएमसी की सरकार है, तो दूसरी ओर भाजपा द्वारा किए गए आक्रामक राष्ट्रवादी अभियानों के चलते राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ है। ऐसे में हुमायूं कबीर के इस बयान ने बंगाल की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया। अब सवाल तो ये उठता है कि क्या हुमायूं कबीर का यह बयान बंगाल की राजनीतिक दिशा को प्रभावित करेगा? क्या सचमुच हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर राज्य की राजनीति पर एक ही समुदाय का वर्चस्व होगा, या फिर यह केवल एक राजनीतिक पैंतरा है जिसका उद्देश्य धार्मिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देना है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुना देते हैं आपको। बंगाल में ये जो हुमायूं कबीर ने एक नया पार्टी खोला है एसआईआर को लेके और वाकफ अमेंडमेंट एक्ट को लेके, ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है मुस्लिम, वो वोट बैंक कुछ हद तक ममता बनर्जी से हट गया था और उस वोट बैंक को इनकैश करने के लिए जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा के भव्य राम मंदिर का सूचना हुआ था बनाने का, जिसमें बाद में कोर्ट ने इंटरवेंट किया था, सुप्रीम कोर्ट, उसी दिन ने ये मुर्शिदाबाद में उसी नाम से, बाबर के नाम से एक मस्जिद बना के ये जो मुस्लिम वोट है मालदा, मुर्शिदाबाद और सराउंडिंग एरिया में, डिस्ट्रिक्ट्स में, ये इनकैश करने का उसका जो पॉलिसी है, यही पॉलिसी को आगे चल के ये हुमायूं कबीर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए उसको लक्ष्मी भंडार को बारे में उल्टा फुल्टा बोलना, ममता बनर्जी को गाली देना, ममता बनर्जी का जो स्कीम है वो सबको गाली देके वो सब वोट को अपने तरफ खींचना, और बाद में जब उसका सीट बढ़ेगा अगर होगा और ममता बनर्जी का अगर सीट बढ़ता है तो ये दोनों पैक्ट हो जाएगा, और पैक्ट हो जाने के बाद अपना नया ये करेगा। वो तो बोल ही दिया इस बार शायद मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए वेस्ट बंगाल में। तो ये बंगाल के जनता को, बंगाल के हिंदुओं को सोचना पड़ेगा। जो मुर्शिदाबाद में कुछ महीना पहले जो हिंदू लोगों का जेनोसाइड हुआ, हरगोविंद दास का जो बेटा है चंदन दास का जो हत्या हुआ और वहां से हिंदू लोग पलायन करके मालदा भागे, उस जगह पे फिर बाबरी मस्जिद का डिमांड और हिंदू लोगों को भागीरथी नदी में काट के भाषा देंगे, ये डिमांड। आप लोगों को क्या चीज का संकेत दे रहा है? हिंदू लोगों का अस्तित्व बहुत खतरा में है। हिंदू लोग अभी भी अगर एक नहीं होगा तो हुमायूं कबीर जैसा, आदिल चौधरी जैसा, आपका और भी सारा है, मीम का जो नेता है, क्या नाम है उसका, और भी जितना है ना, आप लोगों का छोटा छोटा जो मुस्लिम का जो नेता बने बैठे हुआ है, ठीक है, ये लोग मिलके छोटा छोटा दल बनाएगा, छोटा छोटा पार्टी का नेता बनेगा, छोटा छोटा इलेक्शन में खड़ा होगा, धीरे धीरे ये लोग अपना नेता, मंत्री, काउंसिलर, विधायक से भर देगा और यह हिंदू लोगों को सेकेंड कैटेगरी सिटीजनशिप में तैयार कर देगा। हम लोगों को ऐसा हालत कर देगा ये लोग। आप नहीं सोचिए कि हुमायूं दूसरा दल से है, कोई और दूसरा दल से है, कोई नहीं, फुरपुरा शरीफ से कोई और दूसरा दल से है। मुस्लिम लोगों को पता है उनका नेता मंत्री कौन होगा, हिंदू लोगों को पता नहीं, इसीलिए लोग छोटा छोटा दल में भाग होके, छोटा छोटा पार्टी का नेता बन के एक ही चीज में ये लोग लगे हुए हैं, वो है पश्चिम बंगाल का बांग्लादेशीकरण। पश्चिम बंगाल में हिंदू लोगों को सेकंड सिटीजन बनाने का एक कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। इसमें हेल्प
किया था पहले आपका सीपीएम सरकार। इन लोगों को बाहर से लाके यहाँ इनका सारा सुविधा, सारा सुযোগ सुविधा प्रदान करके पश्चिम बंगाल का वोटर बनाने का अभी तृणमूल कर रहे हैं। और हम अपना बच्चे लोगों का फ्यूचर बहुत खतरे में देख रहा है। बाबरी मस्जिद एक जस्ट संकेत है, ये जस्ट एक क्या बोलेंगे, ये जस्ट एक छोटा सा ट्राई है। ये हिंदू लोगों का नर्व टेस्ट कर रहा है। इससे शुरू होगा मुस्लिम लोगों का असली पावर दिखाने का। 2026 से इसका जो शुरू हुआ है इसका खत्म होगा यहाँ से हिंदू लोगों का पलायन से। দিনে মুসলমানরাই বাংলার সরকার চালাবে, ওই লক্ষ্মী ফক্কি হবে না, অলক্ষ্মী কোনো নাম থুব। আমি বলছি যদি কেউ আসে সবাই 294টাকেই অল আউট করবো, আর না হলে আমি একাই ছোট ছোট শরিক দলকে নিয়ে কয়েকটি রাজনৈতিক দলকে নিয়ে মিমকে সঙ্গে নিয়ে আমি 182টাতে আসনে প্রার্থী দেবো, আর 162টা জিতে আগামী দিনে মুসলমানরাই বাংলার সরকার চালাবে। আর যে লক্ষ্মীর ভান্ডার, আমরা ক্ষমতায় আসলে ওটা লক্ষ্মীর ভান্ডার আর নাম থাকবে না, নামও পরিবর্তন করবো। নাম পরিবর্তন করে আমাদের আসতে দিন না, মানুষ আমাদেরকে সাপোর্ট দিক, সেই ক্ষমতা দিক, তারপরে দেখবেন কি নাম হবে। ওই লক্ষ্মী ফক্কি হবে না, অলক্ষ্মী কোনো নাম থুব। तो फिलहाल जिस तरीके से साफ तौर पर आपने प्रतिक्रिया सुनी है, आप चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। माधवी अग्रवाल है बीजेपी प्रवक्ता। माधवी जी स्वागत है आपका। टीएमसी नेता रंजीत दास हैं, रंजीत जी आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लगातार बने हैं संदीप चौधरी जी। संदीप जी आपका भी स्वागत है। और न्यूज रूम से मेरी सहयोगी संगीता झा भी मेरे साथ लगातार बनी हुई हैं। माधवी जी, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगा और ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके की ये प्रतिक्रिया हुमायूं कबीर की तरफ से जो दी गई है, पहले तो मस्जिद का निर्माण कराने की चेतावनी, उसके बाद जब रोकने की कोशिश की गई तो गुंडागर्दी की गई, और अब तो इतनी हद कर दी कि साफ तौर पर कट्टरता पेश की जा रही है। जो टीएमसी सरकार योजना चला रही है, लक्ष्मी योजना महिलाओं के लिए, उसका नाम बदलने की यहां पर कह दी गई है। यानी कि मां लक्ष्मी के नाम से इनको नफरत, हिंदुओं से इनको नफरत, हुमायूं कबीर को, और साफ तौर पर बस यही चाहते हैं कि कट्टरवाद फैले और इस्लामिक शासन हो। देखिए, लगातार भाजपा इन सब विषयों पर पहले से ही बोलती रही है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की स्थिति, और ममता बनर्जी हमेशा जो अपने भाषणों में बोलती रहती है और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पूरे देश भर में जानी जाती है, और हिंदू और मुस्लिम जो एकता है पूरे देश भर में उसको यहाँ पर डिवाइड करने की कोशिश करती है, वो इन्हीं के एमएलए जो है वो कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे सरकार किसकी है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कौन है? एक मुख्यमंत्री, ऐसी मुख्यमंत्री जो जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ती है, ऐसी मुख्यमंत्री जो ईडी के सामने खड़ी हो जाती है, ऐसी मुख्यमंत्री जो प्राइवेट कंपनी के सामने जाकर लड़ाई करने लग जाती है, वहां से फाइल उठा के ले आती है। लेकिन इनका प्रशासन, इनकी पुलिस, इनके लोग जो है वो इस व्यक्ति को अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए हैं। इसने यहाँ पे अनाउंस किया कि बाबरी मस्जिद बनेगी, बाबरी मस्जिद बनेगी उस आक्रांतक के नाम पे जिसने देश में पूरे चारों तरफ जो है वो आक्रांत मचाया, पूरे हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के बहन बेटियों के ऊपर में अत्याचार किया, उसके नाम पर ये मस्जिद बनाने जा रहे हैं। इसके लिए केवल मुख्यमंत्री ने क्या किया? उसे अपनी पार्टी से रेस्ट्रिकेट कर दिया। अरे भाई, आप मुख्यमंत्री हैं, आप रेस्ट्रिकेट कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि बाबरी मस्जिद के नाम पर बाबरी मस्जिद मतलब बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है। मस्जिद बनाने पे किसी को आपत्ति नहीं थी, लेकिन ये मुख्यमंत्री जो है रेस्ट्रिकेट तो करती है, लेकिन इनका प्रशासन खड़े होकर जो है मूक दर्शक होकर सपोर्ट भी करता है। चुप रहने का मतलब ही यही होता है कि आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं। वहां पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं, ईंट और गारा ले जाकर, मिट्टी ले जाकर वहां पर जो है रखने की जो है पूरा आह्वान होता है मस्जिद बनाने का। तो एक तरीके से ये दिखाता है कि ममता बनर्जी जो यहाँ पे पोलराइजेशन की राजनीति और सांप्रदायिक राजनीति करके यहाँ पे इस तरीके की हिंसा या ऐसी अराजकता फैला देना चाहती हैं उनके बैक सपोर्ट के द्वारा, ताकि बाद में ये है जो दूसरों के ऊपर ठीकरा फोड़ दें और यहाँ पर जो हिंसक स्थिति जो हमेशा से पश्चिम बंगाल जाना जाता है राजनीतिक हिंसा के लिए, वो उसमें एक और जो है परचम लहरा दे। मुख्यमंत्री को करना चाहिए कि जब वो उन्हीं के बारे में इतनी सारी बातें कर रहा है, मुस्लिम तो टीएमसी योजनाओं की भी नाम बदलने की बात यहाँ पर कह दी गई है। प्रशासन ये सब नहीं, मैं एक ही बात पूछना चाहती हूँ, जो भी यहाँ टीएमसी से रिप्रेजेंटेटिव होंगे या मेरी बात जब बाद में सुनेंगे, ममता बनर्जी के पुलिस जो है, प्रशासन जो है, वो इसी व्यक्ति को क्यों अरेस्ट नहीं कर रहा है? क्यों उसको जो है पार्टी से निकालने के साथ साथ उसकी एमएलए की जो सीट है उस पर भी क्यों? चलो ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। रंजीत जी लगातार बने हैं। रंजीत जी अब देखिए, अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। रंजीत जी देखिए, अब बड़ा सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता जब इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा फर्क साफ तौर पर देखने को मिलता है। हिंदू विरोधी सोच हुमायूं कबीर दिखाई चुका है। अब साफ तौर पर आपकी जो योजनाएं चल रही हैं, यह ऐलान कर दिया गया कि लक्ष्मी योजना का नाम हम बदल देंगे, यानी कि हिंदू देवी देवताओं से इसको घृणा है।
क्या समझा जाए कि ऐसे लोगों को आप पार्टी में रख रहे थे जो आप ही के लिए अब नासूर बन रहे हैं? रंजीत जी, आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार माइक को अनम्यूट कीजिए। चलो ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। न्यूज रूम से मेरी सहयोगी संगीता लगातार बनी है। संगीता, क्योंकि बंगाल को आप बेहतर समझती हैं, अब इस तरीके की बयानबाजी जब होती है तो अपने आप में बड़े सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन हिंदू विरोधी सोच जो है वो हुमायूं कबीर साफ तौर पर दिखाई चुका है और अब ये स्पष्ट हो गई है। देखिए, सिर्फ हुमायूं कबीर नहीं, इसके पहले हमने देखा है कि कई और जो नेता हैं वो भी दिखा चुके हैं, और खासकर पश्चिम बंगाल में इस तरह की जो बयानबाजी है ये हम लगातार देखते आए हैं, चाहे वो चुनाव से पहले की बात हो या फिर उसके बाद की बात हो। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार जो फेस्टिवल जब भी हिंदुओं के होते हैं उस दौरान हमले होते हैं। आपने रामनवमी के समय देखा होगा, आपने दुर्गा पूजा देखा होगा, काली पूजा देखा होगा, ऐसे कई सारी पूजा हैं, वो मैं क्या ही गिनाऊं। तो इस तरह के जो बयान है इसको लेकर फिलहाल अभी पश्चिम बंगाल में देखिए, हुमायूं कबीर ने इसके पहले भी बयान दिया था कि वो पूरी तरह से सत्ता में आएंगे और उसके बाद फिर जाकर वही जीतेंगे और बाबरी मस्जिद बनाएंगे ही, इस तरह के बयान आए। उसके बाद फिर अभी जो हुमायूं कबीर ने बयान दिया है कि मुसलमानों का ही राज होगा पश्चिम बंगाल में, इसको लेकर देखिए राजनीति तो चरम पर है, जहां एक और बीजेपी भी इसका विरोध कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक टीएमसी की तरफ से किसी तरह की कोई विरोध अभी तक सामने नहीं आया है। जहां एक और देखिए टीएमसी अपने पार्टी के नेता को सस्पेंड करती है, लेकिन अभी तक निकाला नहीं गया है टीएमसी से। ऐसा नहीं कहा गया कि हमने निकाल ही दिया है हुमायूं कबीर को, बस सस्पेंड किया गया है। ये भी आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहे हैं कि टीएमसी ऐसे लोगों को कैसे मतलब इतने दिन से एंटरटेन कर रही थी। और उसके बाद देखिए जिस तरह से बयान अभी सामने आए हुमायूं कबीर के, उसके बाद पूरे पश्चिम बंगाल में भी राजनीति हो रही है, जहां एक और कांग्रेस और सीपीएम भी इसका विरोध कर रही है कि इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। और साथ ही इतना ही नहीं, जिस तरह से कहा गया है कि लक्ष्मी भंडार को अलक्ष्मी भंडार का नाम दिया जाएगा, यानी कि क्या है, क्या सत्ता में आना चाहते हैं या फिर इस तरह की बयानबाजी से सत्ता में आएंगे क्या इस तरह के नेता? ये एक बड़ा सवाल प्रद्युमन खड़ा उठ रहा है। मुस्लिम फैक्टर हमेशा ही बंगाल में हावी रहता है और कहीं ना कहीं उन्हीं को साधने की जो कोशिश है हुमायूं कबीर वो ही करता हुआ यहाँ पर नजर भी आ रहा है। संदीप जी, किस तरीके से आप इस बयानबाजी को देख रहे हैं? एक राजनीतिक एंगल से देखता हूं, कट्टरपंथी के एंगल से देखता हूं। रही बात हुमायूं कबीर की, तो हुमायूं कबीर बंगाल की दो पार्टियों से जुड़े रहे हैं, अभी उन दोनों पार्टियों से नहीं जुड़े हुए हैं। वो बीजेपी में भी रह चुके हैं और वो टीएमसी में भी रह चुके हैं और अब वो अपना दल बना चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ चुके हैं। तो इसमें हमें यह देखना पड़ेगा कि आखिर वो चाहते क्या है। वो मुझे लगता है दूसरे ओवैसी बनकर उभरना चाहते हैं बंगाल में, कि बंगाल में जो मुस्लिम वोट बैंक है उनका नेता हुमायूं कबीर होगा। हुमायूं कबीर वो जो है बंगाल के मुस्लिम वोटर को एक दिशा देगा और अपने पीछे लामबंद करने की उनकी कोशिश है। तो मैं इसी एंगल से देखता हूं। बाकी ऐसा नहीं है कि आज तक बंगाल में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री हुआ या बंगाल के अंदर मुस्लिम इतने हैं कि वही वहां पर सरकार बना सकते हैं। हमने पूर्ववर्ती सरकारें भी वहां पर देखी है, ममता जी की सरकार भी देखी है। अभी तक मुझे नहीं लगता कि इतने मिनिस्टर या इतने विधायक या इतने एमपी मुसलमान जीत करके आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है और बड़ा वोट बैंक फैक्टर होता है, वो मैटर करता है किसी पार्टी को बहुमत में लाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके की कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है वो कट्टरपंथ की तरफ साफ तौर पर इशारा तो यहाँ पर करती ही है। रंजीत जी, सवाल सीधा आपसे है कि ऐसे नेता को एक तो आप पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, जी आवाज पहुंच रही है जी, ऐसे नेता को एक तो आप पार्टी से नहीं निकाल रहे हैं, ऊपर से इस तरीके की बयानबाजी अब आपके लिए तो घातक साबित हो गई, लेकिन हिंदू विरोधी चेहरा जो है वो भी सामने आ गया है। देखिए, हमारी पार्टी का जो स्टैंड, हमारी पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। हमारी पार्टी का नारा है माँ माटी मान। इसमें हम लोग न जात देखते हैं न संप्रदाय देखते हैं, हमारा मोटो एकदम क्लियर। मैं आपको रोकना चाहूंगा रंजीत जी, आपकी आवाज़ साफ तरीके से नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ को दुरुस्त कराया जाएगा, उसके बाद मैं आपसे संपर्क करूंगा। क्योंकि साफ तौर पर माधवी जी बात यही है कि इससे पहले जिस तरीके की बयानबाजी हुई है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भी कहीं ना कहीं एक लगाव जो है वो मुसलमानों के विशेष प्रति दिखता ही है। अब उन्हीं के नेता जब इस तरीके की बयानबाजी करते हैं उस पर भी टीएमसी कुछ करती नहीं है, तो क्या समझा जाए कि टीएमसी का भी समर्थन है इस बात में? बनर्जी का बैक सपोर्ट है और ये पहले दिन से ही दिख रहा है। और देखिए, उनका प्रशासन है, उनके हाथ में कानून है, वो होम मिनिस्टर भी है यहाँ पर, तो उनको ये चाहिए कि जब इस तरीके का भाषण दे रहे जिससे लोगों की जो है वो भावना
जो है आहत हो, एक विशेष समुदाय के पक्ष में बात हो रही है बंगाल की। आप सोचिए बंगाल क्या है, बंगाल हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी संस्कृति को पूरे देश भर में जाना जाता है, जिसका संगीत पूरे देश भर में जाना जाता है। वहीं से हमारा जो है राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान निकला है। आज उस बंगाल में ऐसे भाषण देने वाले व्यक्ति को नॉर्मली छोड़ दिया जा रहा है, तो ये मुख्यमंत्री का सहयोग और सपोर्ट नहीं है तो क्या है आप बताइए। ये साक्षात दिख रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंटली कोई भी समझ सकता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं से एक ऐसा माहौल बनाने, ऐसी क्रिएशन करने की कोशिश कर रही है बंगाल के अंदर में, ताकि यहाँ पर जो है लोगों में आक्रोश पैदा हो, ताकि लोग जो है यहाँ पर हिंसा की तरफ अग्रसर हो जाए और फिर बाद में ये जो है दूसरी तरीके से इसको पूरा मोल्ड करके और खेला हो भी, जो इनकी हमेशा से रणनीति रहती है, वो चुनाव के पहले वैसा क्रिएशन करने की कोशिश कर रही है। आज बंगाल की जो समृद्धि है, बंगाल की जो संस्कृति है, बंगाल का जो शिल्प है, ये हमारे देश का अभिन्न है और इस संस्कृति को लेकर ये पूरा देश चलता है। बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां से सबसे पहले जो है स्वतंत्रता का जो है बिगुल बजा। आज उस बंगाल में ऐसा भाषण देने वाला व्यक्ति जिस पर हमको चर्चा करनी पड़ रही है ममता बनर्जी की तरफ से, उसको किसी भी तरीके से रोका नहीं जा रहा है, उनकी प्रशासन उसे अभी तक अरेस्ट नहीं कर रही है। तो ये निश्चित रूप से दिखा रहा है कि ममता बनर्जी के मन में चल क्या रहा है। इसी तरीके से उनके पहले भी जो है उनके जो मेयर थे, उन्होंने भी कोलकाता के एक हिस्से को जो है मिनी पाकिस्तान कहकर पुकारा था। तो ये हम लगातार देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में, और खुद ममता बनर्जी जब मंच पर खड़े होकर बोलती है कि 34-35% हमारे माइनॉरिटी भाइयों आपकी आबादी हो चुकी है और आप लोग अपना कार्य पूरा करिए, आप अपना धर्म पूरा निर्वाह करिए, जो भी आपको रोकेगा वो गंदी पॉलिटिक्स करता है, उनका धर्म छोटा धर्म है जो कुंभ को मृत्यु कुंभ से संबोधित करती है। तो निश्चित रूप से वो सीख जो है वो ममता बनर्जी स्वयं दे रही है अपने नेताओं को, और यही जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं लोगों के सामने। रंजीत जी बताइए। देखिए, राजनीति के अंदर लोग टाइमिंग के साथ बहुत कुछ फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। शायद मेरा मानना कि यही समय वो राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनको फायदा होगा नहीं। हुमायूं कबीर को पश्चिम बंगाल, तो फिर आपने क्या कार्रवाई की अपने हुमायूं कबीर पर? हमने तो उनको सस्पेंड कर दिया था पहले, जिस दिन उन्होंने घोषणा किया था उसी दिन हमने उनको सस्पेंड किया। और आप देखिए राजनीति, तो अब तो अपनी पार्टी बना ली, अब तो पार्टी से निष्कासित कीजिए। तो जनता जवाब देगी। इलेक्शन में उनको 2 सीट भी नहीं हो सकता, हुमायूं कबीर अपनी सीट न बचा पाए। आप पश्चिम बंगाल के माटी में सांप्रदायिक राजनीति चलने वाली नहीं है। नहीं, आपने पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं किया? जब जो बयानबाजी हुमायूं कबीर ने की थी तो ये कहा गया था कि मुख्यमंत्री नाराज हुई हैं, तो मुख्यमंत्री ने पार्टी से क्यों नहीं निकाला? उसी को उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया। तो सस्पेंशन और एक पार्टी से बर्खास्त करने में फर्क होता है ना। देखिए, हम एक बात आपको बताओ, एक आदमी जिद करता है और वो ऐसा करेगा इसकी अनुमान किसी को नहीं। एक पायलट था, उसने जो मारा, आज अगर वो इलेक्शन के मुंह पे आके अगर वो चीज को दिखाता है, हमारे पास ऑप्शन है। पश्चिम बंगाल की जनता उनको नकार चुकी है, लगातार वो विभाजन की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमान करने की हमारी कोई कोशिश कर रहे हैं, ये तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर उनको वो अगर कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर वो यहाँ उनकी सरकार बनेगी, उनके कहने के अनुसार कि पश्चिम बंगाल के लोग मुसलमान संप्रदाय जो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, ये उनको पता ही नहीं है कि पश्चिम बंगाल का जो मुस्लिम समुदाय है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करता है। वो अपने सिर्फ मुर्शिदाबाद को लेकर वो सरकार नहीं बना सकती, उनकी इतनी क्षमता नहीं है उनके अंदर, वो सिर्फ बयानबाजी है। वो चाहते हैं ध्रुवीकरण हो, उनको कुछ सीटें मिल जाए, वो बाद में बार्गेनिंग कर पाए। और उनका एक सोजा एजेंडा है, उनका देखिए हुमायूं कबीर का क्लियर एजेंडा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं रंजीत जी आ रहा हूँ आपके पास। संदीप जी, क्योंकि देखिए अब साफ तौर पर टीएमसी नेता कह रहा है कि भाई सस्पेंशन तो कर दिया है लेकिन पार्टी से निकाला नहीं। हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बना चुका है, चुनाव लड़ने की तैयारी है, मुस्लिम हिंदू विरोधी बयानबाजी हो रही है, लेकिन टीएमसी खामोश है और कहा यह जा रहा है अरे चुनाव में देख लिया जाएगा। देखिए प्रद्युमन जी, हमारे देश में कुछ समय से राजनीति में इस तरीके का चलन आ गया है कि सस्पेंशन तो हो जाता है लेकिन बर्खास्त नहीं करते हैं। ये चीजें हमने देखी, सुब्रमण्यम स्वामी को बीजेपी ने कभी सस्पेंड
नहीं किया, उनके लिए कोई लेटर जारी नहीं किया। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कभी कोई लेटर जारी नहीं किया, जसवंत सिंह के लिए कभी कोई लेटर जारी नहीं किया, यशवंत सिन्हा के लिए कोई लेटर जारी नहीं किया। और इसी तरीके के उदाहरण आपको कांग्रेस में भी मिल जाएंगे और इसी तरीके के उदाहरण टीएमसी में भी मिल रहे हैं। तो यानी कि लेकिन जो नाम आप बता रहे हैं, उन्होंने इतना विरोध साफ तौर पर यह नहीं कहा कि मुस्लिम राज होगा और हम योजनाओं के नाम बदल देंगे। यहां तो साफ तौर पर चेतावनी दी जा रही है कि मुसलमानों का राज आने वाला है, तो हुमायूं कबीर को मुझे लगता है कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए, वहीं पर नेतागिरी करेंगे। देखिए प्रद्युमन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने याद दिलाई है। मुझे ये लगता है कि अगर टीएमसी एक्शन नहीं लेती है तो जैसे सोनम वांगचुक के मामले में केंद्र सरकार ने, हमारी एजेंसियों ने एक्शन लिया, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का काम किया, जिस तरीके से हेमंत सोरेन को जेल में डालने का काम किया, अब तक जो हुमायूं कबीर है वो जेल में होना चाहिए और केंद्र सरकार पे एक्शन दिखाना चाहिए, क्योंकि जो देश की जनता है वो सनातन की रक्षक बीजेपी को मानती है, मोदी जी को मानती है। ठीक है संगीता, क्योंकि देखिए जिस तरीके से अगर हुमायूं कबीर के इतिहास की बात कर लेते हैं तो लगातार विवाद में वो घिरे ही रहे हैं। अब इसको ये माना जाए कि एक विवाद खड़ा करने के लिए, लाइमलाइट में रहने के लिए बयानबाजी कर दी है, या वाकई में सोच ही ऐसी है और आने वाले समय में एक साफ तौर पर सतर्क हो जाने की जरूरत है ऐसे लोगों से? देखिए प्रद्युमन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो अन्य राज्यों से बिल्कुल ही अलग है। अन्य राज्यों में हम देखते हैं कि जहां एक और महिला वोट बैंक हो या फिर मुस्लिम वोट बैंक हो या फिर यादव वोट बैंक, इन तीनों को लेकर चला जाता है। लेकिन वहीं अगर हम पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम और साथ ही महिला, ये दो वोट बैंक पर वहाँ की जो नेता होते हैं, वहाँ की जो सरकार होती है वो इस पर काम करती है। तो और वहीं अगर हम मुस्लिम वोट की अगर बात करें तो मुस्लिम वोट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। पश्चिम बंगाल के सत्ता में आने का एक खुला रास्ता होता है, एक तरह से पूरा क्लियर रास्ता होता है। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम वोट बैंक अगर बढ़ता है तो इसका फायदा किसे मिलेगा, ये देखने वाली बात तो फिलहाल होगी। लेकिन जिस तरह से हुमायूं कबीर अभी बाबरी मस्जिद को लेकर सामने आए कि बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके बाद एक बहुत ज्यादा जो आबादी जो है वो हुमायूं कबीर के साथ खड़ी हमें दिखाई दी। लेकिन इसका कितना फायदा जो सरकार को होगा वो देखने वाला समय होगा, क्योंकि देखिए देखने वाले देखेंगे हम आगे। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल के जो मुस्लिम हैं, उन्होंने इसके पहले विरोध का भी, उसका भी सामना हुमायूं कबीर को करना पड़ा था। जब हुमायूं कबीर कोलकाता की तरफ गए थे तो कोलकाता में मेटिया अप्रोच इलाका है, पार्क सर्कस इलाका है, जहां से उन्हें गो बैक का नारा उनके लिए लगाया गया था। यानी कि एक जो मुस्लिम धड़ा है वो कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर को पसंद नहीं कर रही है। उनका कहना है कि हमारे लिए जो टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी है, वही है। तो जिस तरह से हुमायूं कबीर जो निकल कर सामने आ रहे हैं कि हुमायूं कबीर कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, कभी भागीरथी में बहा देंगे नेताओं को, कभी कुछ, कई तरह के बयान जो है वो हुमायूं कबीर देते आए हैं। लेकिन इसका कितना फायदा हुमायूं कबीर को मिलेगा ये देखने वाला होगा। और साथ ही हुमायूं कबीर जिस जगह से आते हैं, मुर्शिदाबाद, जो कि पूरी तरह से वहां पर कहा जाता है कि 70% वहां पर मुस्लिम है और हिंदू वहां पर अल्पसंख्यक है, तो वहाँ के हिंदुओं को कई बार परेशानियां होती आई। हम पिछले साल भी देखे थे कि राम मंदिर के माफ कीजिएगा, जब रामनवमी का समय था, रामनवमी के जुलूस पे पथराव हुआ। हर बार ही हम देखते हैं कि रामनवमी के जुलूस पे पथराव हो या फिर जब भी कोई फेस्टिवल होता है उस दौरान हिंदुओं के त्यौहार पर जिस तरह की परेशानियां आती है, ये तो हम देखते ही आए हैं। यानी कि कुल मिला के अगर ज्यादा सीट नहीं निकलेंगी तो मुर्शिदाबाद की सीट तो निकाल ही लेंगे बयानबाजी करके। बिल्कुल, मुर्शिदाबाद और कई ऐसे जो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम अभी बहुसंख्यक हो चुके हैं, कई इलाके हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ चुकी है, वहां कहीं ना कहीं फायदा हुमायूं कबीर को मिल सकता है। रंजी जी, अब ये तो आपके लिए खतरे की घंटी है, मुर्शिदाबाद की सीट जाती हुई नजर आ रही है, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। नहीं देखिए, वो जब अपना राजनीतिक दल बनाए उनको भी मालूम है कि मुर्शिदाबाद के अंदर वो 1-2 सीट से ज्यादा उनकी हैसियत पूरे पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं, एकदम क्लियर है, उसको एकदम समझ। पश्चिम बंगाल की माटी में जो लोग राजनीति करते हैं वो इस चीज को जानते, वो इसी कारण वो बयानबाजी दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ध्रुवीकरण हो, मुस्लिम उनके साथ सटे और कुछ ज्यादा सीटें निकाल पाए। और उनका वो अगर ये सोच कर बैठे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बार किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो मैं जिसके साथ बार्गेनिंग करूंगा तो मेरा कुछ जगह बन जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी इस बार पूर्ण बहुमत से चौथी बार सरकार बनाने वाली है। यहाँ पे उनके साथ खड़े हैं। पूर्ण बहुमत से सरकार बनाना अब इतना आसान कहाँ होगा, अब तो मैदान में बीजेपी खुल के सामने आ चुकी है। लोग तो बीजेपी का समर्थन वैसे भी कर रहे हैं, जिस तरीके से और राज्यों में जो नतीजे देखने को मिले हैं।
अब एक तरफ बीजेपी, एक तरफ हुमायूं कबीर, टीएमसी के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है क्या संदीप जी? देखिए प्रद्युमन जी, जो हुमायूं कबीर है, हुमायूं कबीर के ऊपर से बीजेपी और टीएमसी अपना हाथ उठा चुकी है। ऐसे में उन्हें अपना जो वहां पर बेस बनाना है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, वो किसी भी तरीके से या कुछ भी करके वो चाहते हैं कि मैं मुस्लिमों का नेता बन जाऊं। और उन्हें ये मैसेज गया हुआ है कि अगर बीजेपी पूरे देश में राम मंदिर का मुद्दा लेकर के चली, राम मंदिर बनाया और बीजेपी की वापसी हुई, इस चीज का फायदा मिला, तो कम से कम मेरी जो एक विधानसभा है, अगर उसमें मैं बाबरी मस्जिद की बात करूंगा, बाबरी मस्जिद बनाने की बात करूंगा, तो कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट होगा। क्योंकि मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा आज भी मैं मानता हूं अंधविश्वास में चलता है और धार्मिक कट्टरपंथी भी इनके अंदर ज्यादा होती है। तो मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर को लगता है कि मेरी गड्डी पार हो सकती है। यानी कि कुल मिला के ये समझा जाए कि मुसलमानों से उन्हें कोई भी हमदर्दी नहीं है, सिर्फ सीट जीतनी है, राजनीति करनी है। कुल मिला के इसका नतीजा यही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रद्युमन जी, आपने देखा होगा राजनीतिक लोगों के लिए उनकी कथनी और करनी में इसीलिए कहा जाता है बहुत ज्यादा फर्क होता है। और इसीलिए राजनेताओं के लिए कहा जाता है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और इसीलिए कहा जाता है कि एक शायरी है, एक शायर ने कहा है कि देश मेरा चाहे जलता रहे, इनके घर में उजाला होना चाहिए, हाथ सेकने वालों में से होते हैं। तो नेताओं की बातों को बहुत सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। हुमायूं कबीर जैसे लोग तो देश को जलाने के लिए जाने जाते हैं। माधवी जी, अब देखिए रंजीत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई बीजेपी की स्थिति ऐसी है नहीं, हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक तरफ हुमायूं कबीर, एक तरफ टीएमसी और लगातार ये दावे कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी तो आएगी और चली जाएगी। माधवी जी, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि अब बंगाल में मुसलमान राज लाने की बात तो यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन टीएमसी न इसका विरोध कर रही है बल्कि बीजेपी को घेरने की कोशिश हो रही है। देखिए बात ऐसी है कि ममता बनर्जी के नाक के नीचे और उनके इशारे पे ही सारी चीजें हो रही हैं। और बंगाल में मैंने जैसे कि पहले बताया और हमेशा हम टीवी पे डिस्कशन करते रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव के पहले और चुनाव के बाद में यह हिंसा का दौर जो शुरू होता है वो चलता रहता है। अभी तक बहुत कुछ शांतिपूर्वक हो रहा है। शायद मेरे ख्याल से यही चीज अच्छी नहीं लग रही है। खेला हवे का नारा जो है टीएमसी शुरू से लगाती आई है। इन्होंने जो है टीएमसी की जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने कहा कि माँ माटी मानुस की पार्टी है। तो भाई पश्चिम बंगाल में जो माँ माटी मानुस की पार्टी है, उन लोगों ने माँ और माटी और मानुस के लिए क्या किया है? बंगाल का जो मानुस है वो दूसरे राज्यों में जाके शरण ले रहा है, क्योंकि बंगाल में उद्योग धंधे सब कुछ खत्म हो चुके हैं। जो माँ है यहाँ पर हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि आजकल मेडिकल कॉलेज जैसी घटना घटती है जहां पर एक डॉक्टर का जो है वो बलात्कार हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है, जिसकी आलोचना पूरे दुनिया भर में होती है। तो माँ की भी नहीं है, अब मानुस भी नहीं है यहाँ पर। और दूसरी बात माटी के साथ तो क्या हो रहा है ये अच्छी तरीके से जानते हैं। बंगाल में आज कोलकाता जो है पूरी तरीके से छत बिछत हो रहा है। एक जॉय ऑफ सिटी के नाम से जो बंगाल जाना जाता था वो एक कह सकते हैं कि आज हर चीज जो है वो यहाँ पे टूटने की स्थिति में है। जर्जर हालत हो रही है पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता की। जो जहां पे जो कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था वो वैसी का वैसी पड़ा हुआ है। तो सिंडिकेट की राजनीति पूरे बंगाल में व्याप्त है। तो माँ माटी मानुस तीनों का नारा लगा के भी माँ माटी मानुस और के नहीं हुए ये लोग। तो इस बार परिवर्तन निश्चित रूप से होगा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि बंगाल का मानुस आज ये चाहता है कि बंगाल अपने जो स्वर्ण काल को, बंगाल का जो बंगाल की जो आभा है, बंगाल की जो अस्मिता है वो लौटकर बंगाल को वापस मिले। और ये पूरी तरीके से धूमिल करने का काम टीएमसी की पार्टी ने किया है। और अब इन्हीं के द्वारा जो है इनके पोषित जो लोग हैं, नेता हैं, वो अब बंगाल में एक नई तरीके की राजनीति कर रहे हैं। और उसके बावजूद जो है मुख्यमंत्री जो सब चीजों पर आकर एकदम फ्रंट में आकर लड़ती हैं, जो हर चीज का विरोध करती हैं, वही मुख्यमंत्री बैठकर मूक दर्शकों की तमाशा देख रही है। वो अभी तक अरेस्ट नहीं करा पा रहे हैं। केवल एक रेस्ट्रिकेट करने से, एक टर्मिनेट करने से अपनी पीठ को जो है वो थपथपा रही है, अपना पल्ला झाड़ रही है। लेकिन अगर कल को इनके इन भाषणों से, और ये मैं जहां तक समझती हूँ कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, कोई भी देश का मुस्लिम बाबर के नाम से मस्जिद बनने पर खुश नहीं होगा। तो ये कौन से मुस्लिम है जो इसका सपोर्ट कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से ये आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं जो कि बंगाल के लोगों के लिए बहुत एक भय का माहौल भी बन सकता है। यहाँ की शांति भंग हो सकती है। और ऐसी स्थिति में भी अगर हम केवल डिबेट कर रहे हैं, अगर हम केवल सवाल कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कोई एक्शन नहीं ले रही है, और बार बार ये लोग कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी नहीं होने देगी, बीजेपी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई एविडेंस नहीं है,
और अगर बीजेपी के ही साथ सपोर्ट की बात, अगर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? आप बताइए कि अगर बीजेपी के द्वारा सपोर्टिव है तो ये आपको अरेस्ट करना चाहिए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बंगाल के अंदर में जो है शांति बनी रहे, आपके लोग जो है सुरक्षित रहे। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि वही मुख्यमंत्री है जो मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर जब हिंदुओं के घर चुन चुन के जला दिए जाते हैं तो ये मुख्यमंत्री बैठकर तमाशा देखती रहती है। इनका डेलीगेशन जो है वो कश्मीर चला जाता है, लेकिन इनका एक भी डेलीगेशन का व्यक्ति जो है वो मुर्शिदाबाद नहीं पहुंचता। मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता कि जिन लोगों के घर जलाए गए उनके लिए कुछ ममता वाले शब्द भी बोल दे। तो ये पश्चिम बंगाल के हालात हैं जो कि दिखा रहे हैं कि ममता बनर्जी एक ऐसी राजनीति करके बंगाल को अलग थलग करने की कोशिश कर रही है जिससे बंगाल का माहौल, बंगाल की स्थिति सब कुछ बदल जाए। संगीता, इसमें सच्चाई है क्या जो माधवी जी कह रही हैं कि वाकई में इसमें मिलीभगत टीएमसी की है, मुख्यमंत्री सब कुछ देख रही है लेकिन फिर भी खामोश है? संगीता, आवाज पहुंच रही है? संगीता, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा संगीता से। बोलिए रंजीत जी। देखिए, अभी यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता जो मुर्शिदाबाद की बात कर, तो मुर्शिदाबाद में केंद्र सरकार ने एनआईए जांच क्यों नहीं? ये जवाब उनका दे सकती है? जहाँ छोटी छोटी जगह पर एक पटाखा फूटने पर जब एनआईए जांच हो सकती है पश्चिम बंगाल के अंदर, तो मुर्शिदाबाद की घटना में बीजेपी ने एनआईए जांच की मांग क्यों नहीं की? क्या कमी था? देखिए, पश्चिम बंगाल को अगर जाना तो पश्चिम बंगाल की राजनीति को आपको जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो राजनीति जान तो रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ कट्टरवादी तो है और है ही क्या। अब देखिए ना, टीएमसी खामोश बैठी हुई है, मुख्यमंत्री फाइल छीनने पहुंच जाती हैं, हुमायूं कबीर कुछ भी कह रहे हैं तो खामोशी। अब ये खामोशी कुछ तो वजह है पीछे। फाइल छीनने पहुंच जाती है, मुख्यमंत्री तो इन्होंने भी कहा कि फाइल ईडी ने खुद ही बोला था, ईडी ने फोन करके खुद बुलाया था कि फाइल ले जाइए। अच्छा माधवी जी, ईडी ने खुद, माधवी जी ईडी ने खुद बुलाया था क्या? ईडी ने फोन करके? एक मिनट, मेरी बात को पूरा होने दीजिए। आप मुख्यमंत्री की एक बात को अगर कोट कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री की दूसरी बात को भी तो कोट कीजिए। और हाँ, बात तो बोल रही थी कि यहाँ पर कट्टरवाद है और मुर्शिदाबाद के अंदर बाबरी के नाम पर जो लोग जमा हो रहे हैं वो लोग कौन लोग हैं? तो एफआईआर तो हुआ है ना जी। ठीक है, एफआईआर। अच्छा मैं तुरंत आ रहा हूँ। संगीता, आवाज पहुंच रही है? जी संगीता, अब देखिए, अब साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब मुख्यमंत्री को खुद ईडी ने फोन किया था कि आप आइए और फाइल ले जाइए यहाँ से। देखिए, इस तरह के बयानबाजी तो अभी चुनाव से पहले हमें कई सारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे समझने वाली प्रद्युमन बात यह है कि आने वाले समय में जो है टीएमसी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसके पहले हमने देखा था कि फिरहाद हकीम के भी बयान सामने आए थे, जो कि कोलकाता के मेयर, उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों की संख्या आने वाले समय में और बढ़ती जाएगी और यहाँ पे लोग उर्दू ज़्यादा बोलेंगे, जिसको लेकर कई जो है राजनीतिक बयानबाजी भी हुई थी। उस दौरान भी टीएमसी सरकार घिरती हुई नजर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर एक बार हुमायूं कबीर इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो इसका कितना फायदा आने वाले समय में चुनाव के दौरान इन नेताओं को मिलेगा, या फिर जो बंगाल की जनता है वो इस बार पूरी तरह से तय कर चुकी है कि इस तरह के बयानबाजी जो भी नेता कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं बयानबाजी का जो है वो साफ तौर पर एक घड़ी जो है वो देखने को मिल रही है। संदीप जी, क्योंकि अब समय कम है, आखिरी सवाल मैं आप ही से लूंगा कि अब देखिए, मुख्यमंत्री को खुद ईडी फोन करके बुलाती है, टीएमसी हुमायूं कबीर पर चुप है, यानी कि टीएमसी की मिलीभगत है। देखिए प्रद्युमन जी, माधवी जी ने और संगीता जी ने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया। देखिए, पिछले कुछ समय से बंगाल में ये देखने को मिलता है, बंगाल के अंदर कट्टरवाद बढ़ रहा है, मुस्लिम का जो वहां पे एक आतंक है वो लगातार देखने को मिलता है, महिलाएं डरी हुई हैं। और जिस तरीके से आपने शुरू में कहा था कि भाई पाकिस्तान ना बने, लेकिन हाँ पाकिस्तान जैसा माहौल बनाने की कोशिश बांग्लादेश के अंदर, हमारे बंगाल के अंदर जरूर हो रही है। और कई लोग तो बताते हैं जो वहां की विजिट कर चुके हैं कि बांग्लादेश की झलक वहां पर पूरी देखने को मिलती है। तो ये चीजें मुझे लगता है बंगाल के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर वहां की राज्य सरकार ममता बनर्जी वहां पर एक्शन नहीं लेती है तो केंद्र को अपना डंडा वहां चलाना।
चलो ठीक है, अब समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो साफ तौर पर आपने देखा क्या बंगाल पाकिस्तान बनने जा रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हुमायूं कबीर की जो बयानबाजी है वो साफ तौर पर यही पेश कर रही है और टीएमसी की चुप्पी सवाल छोड़ रही है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।